नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग जो बात करेंगे रेलवे से रिलेटेड एक बात आप लोगों से शेयर करना है कि गवर्नमेंट का एक नया नोटिफिकेशन आया है कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि मामला कोर्ट में था तो कोर्ट ने ये नया दिशा दिया है। हम लोग सारे लोग मैक्सिमम रेलवे से सफ़र करते हैं और बहुत सारे करोड़ों यात्री अप्रोक्स समझिए रोज़ रेलवे से इधर उधर यात्रा करते हैं। मगर अभी तक का प्रोसेस क्या था कि रेलवे में अगर आप यात्रा करते हैं और मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए या गाड़ी लड़ जाए आपस में, तो उसमें कुछ रेलवे का इंश्योरेंस होता था। तो ये रेलवे का जो इंश्योरेंस प्रोसेस था, ये किसके लिए था? जो ऑनलाइन टिकट बुक करता है, यानी आईआरसीटीसी का जो वेबसाइट था उसके थ्रू पहले से जिसने अपना मान लीजिए वेबसाइट वगैरह बना रखा है, लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड बना रखा है, वो लोग जब टिकट बुक करते थे तो 1 रुपये से लेके 50 पैसे तक का इंश्योरेंस कवर मतलब अमाउंट उसमें लगता था, जिसमें मान लीजिए 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है कवर उनको मिलता था। और ये सुविधा जो है जो काउंटर से टिकट कटाते हैं उनको नहीं मिलता है। यानी मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनियों का कहना था कि जो भी पोर्टल से टिकट कटाता है तो उसका सारा डिटेल उनके पास रहता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लॉगिन का, फिर से आईपी एड्रेस, ये सब। तो इसके थ्रू वो पहचान सकते थे कि कौन सा आदमी जब क्लेम आएगा तो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो इसलिए उन्होंने चूज़ किया था कि आईआरसीटीसी के माध्यम से जो है उसको प्रोवाइड कराएंगे। अब ये मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट में फिर इसमें सुनवाई किया और देखा तो कोर्ट ने इसमें आदेश किया है कि अभी जो फ़िलहाल का जो टेक्नोलॉजी है या रेलवे जिस तरीके से टेक्निक यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो काउंटर पे टिकट कटा रहा है उसका भी वेरिफिकेशन करना। यानी हो सके फ्यूचर में कहीं आधार कार्ड के साथ आपको टिकट मिले, या हो सके आपका फिंगरप्रिंट यूज़ हो, या हो सके आपका फेस डिटेक्शन यूज़ हो। सीसीटीवी तो हर एक जगह लगा हुआ है और इसके माध्यम से कुछ न कुछ करने के लिए, कुछ यूनिक सिस्टम अपनाने के लिए रेलवे को कहा गया है कोर्ट के माध्यम से। तो जब कोर्ट कोई भी चीज़ कहती है, सुप्रीम कोर्ट, तब तो जो सरकार है या डिपार्टमेंट है उसको मानना पड़ता है। तो अब देखिए ये हो सके एक नया सिस्टम जो है लागू हो जाएगा कि जो भी काउंटर से टिकट कटाते हैं रेलवे के काउंटर से, उनको भी अब ये सुविधा मिलना चालू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मान लीजिए जो ऑनलाइन कटाएंगे उनको मिलेगा, जो ऑफलाइन कटाएंगे उनको नहीं मिलेगा। तो इसको बेस करके ही जो कोर्ट ने परमिशन अपना दिया है या फैसला सुनाया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही काम के लिए आप 2 मॉड्यूल अपना सकते हैं, या तो आप किसी को ना दीजिए या सबको दीजिए, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। और जहाँ तक काउंटर रेलवे के वकील ने बताया कि पॉसिबल नहीं है कि मान लीजिए काउंटर पे हर एक आदमी को आइडेंटिफिकेशन किया जाए और फिर उनका इंश्योरेंस किया जाए। तो रेलवे ने बताया है कि अभी आधार कार्ड, पैन कार्ड या बाकी चीज़ें, इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है कि ये चीज़ें पॉसिबल है और आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो देखते हैं रेलवे इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने दिन में करता है। और ये होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मान लीजिए काउंटर पे बहुत सारे लोग ऐसे टिकट कटाते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, और अनजाने में ही मान लीजिए अगर कुछ हो जाए तो वो क्लेम से मिस कर जाते हैं। तो अगर वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा इंश्योरेंस तो उनके लिए भी ये अच्छी बात है। बहुत सारा मामला है जो गवर्नमेंट जानती है और उसको पता है कि इसका लाभ क्या है, नुकसान क्या है, मगर जानबूझ के कुछ नहीं करती है। जब तक कोई कोर्ट में चैलेंज ना करे, उसको याद ना दिलाए और ये ना करे, तब तक गवर्नमेंट भी बहुत बार होता है कि चुपचाप आँख मूंद के देखती रहती है, साइड से निकल लेती है, कुछ करना नहीं चाहती। तो चलिए, जो भी है कोर्ट के माध्यम से भी ऑर्डर आया है तो ये ठीक है। अब ये सुविधा हो सके कुछ दिनों में, जो ऑफलाइन टिकट कटाते हैं, काउंटर से टिकट कटाते हैं, उनको भी मिलना चालू हो जाए। रेलवे से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए, रेलवे में कैंटीन खोलना, पेंट्री कार का काम करना, उसे रेलवे में टेंडर कैसे मिलता है, स्क्रैप का काम कैसे होता है, तो रेलवे से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो है पेड कंसल्टेंसी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। आप चाहें तो हम लोग का जो नंबर है 9230222490, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। पेड सर्विस है, उसके बाद फिर चाहे तो अपना सर्विस हम लोग के थ्रू लेके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।